Very good morning, dear students. Myself Bhikaram Siak, Adarsh Vidya Mandir Secondary School, Sanchor. Subject English, Class 10th, Unit 9th, A Man's True Son, Part 2nd. We have to discuss today Part 2nd, A Man's True Son, एक मनुष्य का सच्चा पुत्र. There are some difficult words. We have to learn it. Stranger, अजनबी, entered, प्रवेश किया, अप्रोच्ड, पास में पहुंचा, बोर्ड लो, झुककर प्रणाम किया, होस्ट, मेजबान, अनेबल, असमर्थ, रिकॉग्नाइज, पहचानना, साइट, नज़र, नेत्र ज्योति, डिम, धुंधली या मंद, नियरर, और निकट, क्वाइटली, धीरे से या शांत भाव से, हेल्प, सहायता की, ग्रेटली, अत्यधिक या बड़ी, फीड, भोजन कराना है, खिलाना, अनइनवाइटेड, बिना निमंत्रण मिले ही, रिप्लाइड, उत्तर दिया, लुक आफ्टर, देखभाल करना, इन ऑर्डर टू, के लिए, इनवाइट, आमंत्रित करना, अकेजन, अवसर. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट 2nd ऑफ ए मैन्स ट्रू सन. The stranger entered. As he approached the old gentleman, he bowed low. अजनबी प्रवेश करता है और ज्यों ही वो वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको वो झुक कर के प्रणाम करता है. He knew that his host was unable to recognize him because his sight was dim. वह ये जानता था कि उसका मेजबान उसे नहीं पहचान पाएगा क्योंकि उसके आंखों की रोशनी, साइट है वो डिम हो गई थी, धुंधली हो गई थी, यानी कि उसकी नेत्र ज्योति कमजोर हो गई थी. So he went nearer and said quietly. इसलिए वो उनके पास में गया और धीरे से बोला, I am the one whom you helped greatly many years ago. मैं वही व्यक्ति हूँ जिसकी आपने बहुत समय पहले मदद की थी. It was very kind of you to feed me when I came to your house uninvited. ये आपने मेरे ऊपर दयालुता की थी कि मैं आपके घर बिना बुलाए आया था और आपने मुझे भोजन करवाया था. The old man replied. वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, इट इज़ ए ग्रेट जॉय टू हियर दैट आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू. मुझे ये जान करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया. इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू. ये मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं. आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विथ मी बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम. मुझे तुम्हारे साथ में पुनः भोजन करने में बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है. The man who had brought the priceless gift replied, Sir, once before, on another occasion like this, you invited a guest without knowing his name. श्रीमान जी, जो व्यक्ति उसके लिए बहुत ही कीमती प्राइसलेस गिफ्ट लेकर आया था, उसने जवाब दिया, श्रीमान जी, एक बार ऐसा और अवसर आया था जब आपके घर पे बिना बुलाए कोई मेहमान आया था और आपने उसका नाम नहीं पूछा था, तो मैं वही व्यक्ति हूँ. The guest was hiding in your roof and wishing you ill. कोई मेहमान तुम्हारे घर पे आया था और वो तुम्हारे मकान की छत के ऊपर छुप रहा था और जो तुम्हारा इल सोच रहा था, बुरा सोच रहा था. येट यू ट्रीटेड हिम विथ ऑनर एंड कर्टसी. उसके साथ आपने बहुत ही मानवीयता का, दयालुता का और बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था. कुड यू नॉट इन्वाइट हिम टुडे एज यू डिड देन. क्या आप उसे उसी तरह इन्वाइट नहीं करेंगे जैसा आपने पहले किया था. द ओल्ड जेंटलमैन रिमेंबर्ड हाउ ही हैड फाउंड द थीफ हाइडिंग इन हिज रूफ एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन्ड हाउ द काइंडनेस shown to him on that occasion had changed his life. वृद्ध व्यक्ति को पहचानने में समय नहीं लगा. उसने उस स्ट्रेंजर व्यक्ति को, अजनबी व्यक्ति को पहचान लिया जिसके साथ उन्होंने बहुत समय पहले एक दयालुता भरा कार्य किया था और जिसकी वजह से वो व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन ले आए. Since that day he had given up his evil ways and ट्राई टू अर्न हिज लिविंग बाई ऑनेस्ट वर्क. उस दिन के बाद से, जिस दिन मेरे साथ में आपने इतना अच्छा व्यवहार किया था दयालुता का, मैंने आपका बुरा चाहा था लेकिन आपने मेरे साथ में बहुत दयालुता का व्यवहार किया था जिसकी वजह से मेरे जीवन में इतना सारा परिवर्तन आ गया. उस दिन के बाद से मैंने बुरे कर्म छोड़ दिए, इविल वेज छोड़ दिए और मैंने मेरी जो आजीविका कमाने के लिए ऑनेस्ट काम करने, ईमानदारी से काम करना शुरू किया. एज ईयर्स वेंट बाई, जैसा कि वर्ष बीतते गए, ही बिकेम वेरी रिच, मैं काफ़ी धनवान बन गया. बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट. लेकिन उसकी वजह से उस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का एरोगेंट यानी घमंड नहीं आया. इट वॉज हिज ड्यूटी, ये उसकी ड्यूटी थी. ही फेल्ड टू शो टू अदर्स
द सेम काइंडनेस दैट हैड बीन शोन टू हिम बाई द जेंटलमैन। जिस प्रकार से वृद्ध व्यक्ति ने उसके साथ में व्यवहार किया था दयालुता का, उसी प्रकार से उस चोर व्यक्ति की, बुरे व्यक्ति की ये ड्यूटी बनती है, जो अभी अच्छे कर्म करके एक सज्जन व्यक्ति में बदल गया है, उसकी भी ये ड्यूटी बनती है कि वो भी दूसरों के साथ में इसी तरह का दयालुता का व्यवहार करे। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाई द स्टोरी। वृद्ध व्यक्ति उस प्रकार की कहानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, डीपली टच हो गया। एंड वेन ऑल द अदर गेस्ट हैड लेफ्ट, जब सारे मेहमान चले गए, ही टर्न टू द स्ट्रेंजर एंड सेड टू हिम, वह उस अजनबी की तरफ मुड़ा और कहा, यू सी आई हैव मैनी सन्स एंड ग्रैंड सन्स, तुम जानते हो कि मेरे कई पुत्र हैं और कई प्रपुत्र हैं, ग्रैंड सन्स भी है, बट नन ऑफ देम सीम सो डियर टू मी दिस नाइट एज यू। और उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इतने सारे पोते और परपोते होने, पुत्र होने के बावजूद मुझे जो सबसे प्यारा लगता है वो तुम ही हो, जो मुझे आज इस अवसर पर सबसे प्यारे लगते हो। थ्रू ए लिटल काइंडनेस विच आई डिड टू यू सो मैनी ईयर्स एगो, जो मैंने कई वर्षों पूर्व तुम्हारे प्रति दयालुता दिखाई थी, जिसका परिणाम आज ये है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान में बदल चुके हो। अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव बीन बोर्न एंड नाउ देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंड सन्स एंड ग्रेट ग्रैंड सन्स ऑफ दैट वन स्मॉल डीड ऑफ माइंड। मेरे द्वारा किए गए उस छोटे से महान कार्य की वजह से तुम एक इतने अच्छे इंसान बन गए हो, और तुमने पता नहीं कितने और अच्छे इंसान पैदा किए होंगे, यानी कि उनके जीवन में बदलाव या परिवर्तन लाए होंगे। इसलिए मेरे बहुत ही पोते और पड़पोते और पुत्र हैं इस दुनिया में जो इस प्रकार से अच्छे काम को जन्म दे रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस। मुझे तुम्हारे प्रति बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि तुमने बहुत सारे और भी दयालुता पूर्वक कार्य किए होंगे, जिसकी वजह से इस संसार में और भी अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए होंगे। यू आर इंडीड ए ट्रू सन टू मी, तुम वास्तव में मेरे सच्चे पुत्र हो। एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी, और तुमने ये बहुत अच्छा किया मेरे पास में आकर के ये कहानी सुना करके, कि तुम मेरे वास्तव में मुझे आज सच्चे सपूत के समान नजर आ रहे हो। और इस प्रकार से एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा की गई दयालुतापूर्ण छोटी से कार्य की वजह से एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है। और इस चैप्टर के सेकंड पैराग्राफ पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इवेंट अकर्ड आफ्टर सेवरल ईयर्स व्हेन द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे वाज बीइंग सेलिब्रेटेड अगेन। क्या घटना घटित होती है जब वृद्ध व्यक्ति के द्वारा काफ़ी समय बाद में दोबारा उसका जन्मदिन मनाया जाता है, तब उस वृद्ध व्यक्ति के घर पर क्या घटना घटित होती है, उसको आप लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द जेंटलमैन एक्सेप्ट द स्ट्रेंजर एज हिज ट्रू सन। उस वृद्ध व्यक्ति ने, सज्जन पुरुष ने, उस अजनबी को अपना सच्चा पुत्र क्यों माना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्ट्रेंजर से टू द ओल्ड जेंटलमैन व्हेन ही वाज कॉल्ड इन। व्हाट डिड द स्ट्रेंजर से टू द ओल्ड जेंटलमैन व्हेन ही वाज कॉल्ड इन। जब उस अजनबी को वृद्ध व्यक्ति के घर में बुलाया जाता है तो वो उस सज्जन पुरुष को क्या कहता है। इस प्रकार से ये थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे। इसके साथ में ये द मेंस्ट्रुएशन का सेकंड पैराग्राफ और ये यूनिट भी समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स वंस अगेन, हैव ए गुड डे।